डिवाइन आकाशगंगा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आरती क्यों की जाती है, आरती लेने कैसे क्या होता है और इसके फायदे क्या होते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले शायद ही कोई ऐसा घर हो जिनमें सुबह या शाम भगवान की पूजा ना होती हो और आरती ना की जाती हो। भगवान की आरती कैसे होती है, क्या सही तरीका है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि आरती शब्द संस्कृत के आर्तिका शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विपत्ति, आपत्ति, कष्ट और कलेश को दूर करने वाली। भगवान की आरती को निराजन भी कहा जाता है। निराजन का अर्थ है किसी स्थान को विशेष रूप से प्रकाशित करना। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आरती के इन्हीं दो अर्थों के आधार पर भगवान की आरती के दो कारण बताए गए हैं। आरती में दीपक की लौ को देवता के समस्त अंग प्रत्यंग में बार बार इस प्रकार घुमाया जाता है कि भक्तगण आरती के प्रकाश में भगवान के चमकते हुए आभूषण और अंगों का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें और संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकें। ईश्वर की छवि को अच्छी तरह निहार कर हृदय में भर सकें। इसलिए आरती को निराजन कहते हैं। आरती करने के दूसरे कारण के रूप में यह बताया गया है कि साधक अपने आराध्य के अरिष्टों को दीपक की लौ से नष्ट कर देता है। भगवान का रूप सौंदर्य अप्रतिम होता है। जब भक्त उन्हें एकटक निहारता है तो उन्हें नज़र भी लग सकती है। आरती के दीपक की लौ से भगवान के समस्त अरिष्टों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। भगवान की आरती होने के बाद भक्तगण जब दोनों हाथों से आरती लेते हैं, उसमें दो भाव होते हैं। पहला, जिस दीपक की लौ ने हमें अपने आराध्य के नक्श के इतने सुंदर दर्शन कराए हैं, उसकी हम बलैया लेते हैं। जिस दीपक की बाती ने भगवान के अरिष्ट हरे हैं, जलाए हैं, हम उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आरती में समाये हैं 5 महातत्व: आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी की सुगंध कपूर, जल की मधुर धारा घी, अग्नि दीपक की लौ, वायु लौ का हिलना, आकाश घंटा, घंटी, शंख, मृदंग आदि की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार से ही भगवान की आरती होती है। ये अब आरती करने की विधि को समझते हैं। एक थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उस पर पुष्प व अक्षत के आसन पर एक दीपक में घी की बत्ती और कपूर रखकर प्रज्वलित करें। भगवान की आरती उतारते समय 4 बार चरण में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर, 7 बार सभी अंगों पर घुमाने का विधान है। घर में एक बाती का ही आरती करनी चाहिए, जबकि मंदिर में 5, 7, 11, 21 या 31 बातियों से आरती की जाती है। भगवान की शुद्ध घी में डुबोई बाती से ही आरती करनी चाहिए। पूजन चाहे छोटा हो या बड़ा, बिना आरती के पूर्ण नहीं माना जाता। जो भगवान विष्णु की आरती को नित्य देखता है या करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अंत में मोक्ष पाता है। कपूर से भगवान की आरती करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, साथ ही मनुष्य के कुल का उद्धार हो जाता है। घी की बाती से जो मनुष्य भगवान की आरती उतारता है, वह बहुत समय तक स्वर्गलोक में निवास करता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।